हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन। आज हम कक्षा 9 की गणित के अध्याय संख्या 5 के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त इतिहास को लेते हुए शब्द ज्यामिति, ज्योमेट्री यूनानी भाषा के शब्द जियो और मिट्रेन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रेन का अर्थ है मापना। पृथ्वी या भूमि को मापना ज्योमेट्री का अर्थ हुआ। ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है, जिसको अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन मिस्र में भूमि एवं कर्ण निर्धारण के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिसको हर पैनो डपट्टा नाम से जाना जाता था। ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है रोप स्ट्रेचर्स, और इसके पास 3 अन्य व्यक्ति हुआ करते थे। ये जो रस्सी है जिसे हम रोप कह रहे हैं, उसमें बराबर दूरी पर 12 गांठें लगाई जाती थी। 12 मीटर लंबी रस्सी पे 1-1 मीटर दूरी पर हम 12 गांठें लगाएंगे। ये मिस्र ने एक तकनीक डेवलप करी थी जिससे वो भूमि को नापते थे। इस तकनीक को हम आगे विस्तार से समझेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि भूमि निर्धारण के लिए 3 दास दिए जाते थे। यह दास चित्र में दिखाए अनुसार खड़े होते थे, जिनसे एक समकोण विषमबाहु त्रिभुज बनता था। यह समकोण विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार होता था कि जो एक व्यक्ति था वो एक नंबर पे खड़ा होता था, और इस प्रकार 4 गांठों पर जहाँ 4 लिखा हुआ है वहां दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था। फिर 5वीं गांठ यानी नवी जो हो गई, पहले से लेकर नवी गांठ पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा होता था, और जो अंतिम 12वीं गांठ है उसको 1 से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार इन गांठों, रस्सी की गांठों से एक समकोण विषमबाहु त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार 4 और 9 अपना स्थान बदलकर और 1 जो है 12 पर पहुंचकर एक जो पहले बना हुआ समकोण विषमबाहु त्रिभुज की एक दर्पण प्रतिबिंब बनाते थे, और इस दर्पण प्रतिबिंब से एक आयत का निर्माण हो जाता था। यह आकृतियां प्राचीन मिस्र में भूमि मापन में उपयोग में ली जाने लग गई थी, और भूमि का मापन ही ज्योमेट्री ज्यामिति कहलाता। मिस्र वासियों ने ज्यामिति ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन ज्ञात करने, नहरों के निर्माण करने में तथा पिरामिड के निर्माण में अत्यधिक रूप से किया। सुलभा सूत्र 800 ईस्वी पूर्व, लगभग आज से 2800 वर्ष पहले ज्यामिति रचनाओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ करता था।
वैदिक काल में भी वैदिक पूजा के लिए जो विभिन्न प्रकार की वेदियां और अग्निकुंड बनाए जाते थे, उनका आकार और क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेश दिए गए हैं। घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए आयत, त्रिभुजों और समलंबों के मिले जुले आकारों का प्रयोग होता था। अथर्ववेद में दिए गए श्री यंत्रों में एक दूसरे के साथ 9 समद्विबाहु त्रिभुज जुड़े हुए हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इनसे 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से भारत उपमहाद्वीप में भी ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग व्यवहारिक जीवन में होता रहा है। ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग एप्लीकेशन विश्व के सभी जगह पर हुए, परंतु यह बड़े अव्यवस्थित प्रकार से हुए। कोई उनका निश्चित क्रम नहीं रहा। प्राचीन विश्व में ज्यामिति के विकास की इन गतिविधियों की एक रोचक बात यह रही है कि इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या तो मौखिक रूप से मिला या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों द्वारा प्राप्त हुआ या कुछ अन्य विधियों द्वारा दिया गया। हमने यह भी देखा कि कुछ सभ्यताएं जैसे बेबीलोनिया, भारत और रोम में ज्यामिति एक अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक जीवन में उपयोग वाले विषय के रूप में सीमित रही। मिस्र वासियों द्वारा विकसित की गई ज्यामिति में मुख्यतः परिणामों के कथन ही सम्मिलित थे। इनमें प्रक्रियाओं अथवा विधि के कोई व्यापक नियम नहीं दिए गए थे। वस्तुतः बेबीलोन और मिस्रवासियों दोनों ने ही ज्यामिति का उपयोग अधिकांशतः व्यवहारिक कार्यों के लिए ही किया था तथा उनको एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। यूनान जैसी सभ्यताओं में ज्यामिति एक तर्क विज्ञान के रूप में विकसित हुई। कुछ रचनाएं किस प्रकार हो जाती हैं, यूनानियों की जो रुचि थी उन कथन जिनको उन्होंने स्थापित किया था कि सत्यता निगमनिक तर्कण डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करके जांचने में थी। ज्यामिति के विकास के हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखा है। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने पहली ज्ञात प्रूफ कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित
अर्थात 2 बराबर भागों में विभाजित करता है प्रदान किया था। थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस रहे थे। पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों को अत्यधिक विकास किया। इसी समय अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक महान गणितज्ञ यूक्लिड का जन्म हुआ था। पास के नक्शे में आपको मिस्र का वो अलेक्जेंड्रिया शहर को हाईलाइट करके बताया जा रहा है। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का जनक कहा जाता है। मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया शहर के गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान सिद्धांतों को इकट्ठा कर अपनी एक ग्रंथ जो काफी प्रसिद्ध हुआ एलिमेंट्स में व्यवस्थित किया। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका नाम दिया गया। जो अध्याय थे उनको पुस्तिका कहा गया। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया, जिसका आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं।